बात यहीं से शुरुआत हो गई। आवा उधर आप लोगों ने सुना है हमारे भाई गाकर निकल गए, अर्जुन को घमंड हो गया। भैया 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 शांति भैया, अब यहाँ बात ना होकर बतियावे को के तो होती मजा आई, कहानी समझ में आई। अर्जुन को घमंड हो गया कि मेरे जैसा कोई न भक्ति वाला है। त्रेता में कैसे कैसे लोग थे। कहानी वहां से त्रेता से द्वापर से आ गई त्रेता में। अब बात सुने, ये कहानी कहां से उठती है। हुआ क्या? तो रावण को हुआ घोर अभिमान, रावण को हुआ घोर अभिमान। अरे लंका बन गए शमशान, तरुणी सेन चला ले कर में धनुषा बाण। यहीं से हमारी विरह शुरुआत हो गई। रावण का लंका या श्मशान बन गया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बाणों से जितने बड़े बड़े वीर थे, असुर थे, मारे गए। आज लंका या श्मशान की तरह जल रहा है। अब उस परिवार में बचा कौन है? तो रावण अपनी धनुष बाण लेकर के अपनी राजमहल में चहलकदमी कर रहा है। जिधर देखता है सभी लोग मार दिए गए। सोचता है कि आज तो मुझे लड़ाई के मैदान में चलना होगा और चल करके मर्यादा राम को मारना होगा। लेकिन तब तक ओकरा दिमाग में एक बात आ गई कि अगर आज मेरे खानदान में कोई बच गया होता, आज मेरे खानदान में कोई बच गया होता और आज की लड़ाई संभाल लेता, तो कल से मुझे धरती पर मारने वाला कोई नहीं वीर पैदा हुआ है। तब तक कोई खानदान में वो छोट लड़का बचल बा, जेकर रामायण में देखले होगा लोग। कुछ दिन पहले टेलीविजन पर रामानंद सागर रामायण के सीरियल दिखावत रहलन। रामायण के सीरियल खत्म भइल, बॉलीवुड के बी.आर. चोपड़ा महाभारत के सीरियल दिखावे शुरू कइलन। लेकिन रामायण और महाभारत में कुछ खास बात ऐसा मिला जो कि न रामानंद सागर दिखाए न बी.आर. चोपड़ा दिखाया। उसी की बीच की कड़ी है। एक छोट लड़का बचल बा रामायण में, जेकर उम्र बतावल बा 5 से 7 बरिस, हादा हादी 8 बरिस। यही उम्र के लड़का बा, छोट लड़का। जा करके रावण के दरबार में जाता है, कहता है कि पिताजी मैं तो अभी बाकी हूं। लड़का का नाम तरुणी सेन, बाप का नाम विभीषण, माँ का नाम शर्मा। लड़का के उम्र 7 से 8 बरिस। कहता हम तो वहीं बखिया बानी और आज लड़ाई के मैदान में मैं जाऊंगा। ललकार करके रावण के दरबार में एक बात बोला वो लड़का, 8 वर्ष का तरुणी सेन। क्या कहता है? तो
मन में लिए चल के माता के चरणों का लूंगा प्रसादी समर बीच में यहाँ कना है मुझे राम सेना की कितनी है बाकी आबादी। कहा कि लड़ाई के मैदान में मैं जाऊंगा पिताश्री, अभी तो मैं बाकी हूँ, देखूंगा कि राम के बाजुओं में कितना ताकत है, राम को मारूंगा। जवन रोगिया चाहे तवन बैदा, रावण कलश की शाबाश, यही तो मैं चाहता था। विजयी भव, साष्टांग दंडवत क्या 8 वर्ष का वो लड़का तरुणी सेन साष्टांग दंडवत करके पिता रावण का आशीर्वाद लेकर के लड़ाई के मैदान की ओर चल दिया। लेकिन जब कुछ दूर गई तो ओकरा दिमाग में एक ठे बात आ गई कि रावण बाबू से तो आशीर्वाद ले ली, तनी चल के माइयों से अपना आशीर्वाद ले ले। माई शर्मा के लगे गई जा करके चरण छूता है। मतारी टुकुर टुकुर 8 वर्ष के लड़का के तिकवत पे कलश की कैसन रे कहा कि माँ मेरा बाप गद्दार हो सकता है, लेकिन मैं अपने वतन के साथ अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। राम के देखूंगा कि बांदरी सेनाओं में कितना ताकत है। मतारी टुकुर टुकुर मुंह तकल, जेवना राम के सोचे लगल कि जेवना राम के हमन को मर्द मेहरारू पति पत्नी जिंदगी भर भक्ति के लिए जा, हमरे बेटवा हमरे खून राम को दुश्मन बन बर, लेकिन माई तो माई हो खेले बाबा। इतना लोग बैठल होयन, एक बार अपना एक बार अपना करेजा पर हाथ धर के सोचिहा लो कि ओम प्रकाशवा का कहले रहल, म से माई है म से मेहरारू, मवे से दोनों एके राशि, म से माइयो होले म से मेहरारू होले। लेकिन जेकर माई अगर घर में जियत हुई इतना लोग में तो याद कर लिया लोग लइका लाख कमासुत बा, लाख 2 लाख रोज कमाता, लेकिन घर में अगर माई जियत या लइका केनियो ले जाई तो माई पेटवे निहार हमर लाल खैले बाकी ना। हम अपन बात बतावत नहीं, अभी साल भर हो ही गई, करीब साल भर होकर हमारे माता जी का गुजर ले, चले का गाँव ना रहे, छत पर वही पर कुर्सी पर बैठल रह, 10 दिन पर 5 दिन पर 4 दिन पर बिरहा गा के जाई, लइकन से पूछे कहिया ले आई रे, कहाँ गइल बा, आ जेव गाड़ी से उतरी ऊपरे जाई कहीं कि माई ठीक बाड़ू न, कहे कि सुन आहने आ जब लगे जाई तो हमर देहिया सुगुरावे, कहे कि से रतिया के तो तू खइबो ना करे ले, बिरहा गावे के होला तो तू खानो ना खा ले, कहीं दूध मिल जाला कि ना, जब क्यों जानत या कि एकरा खाए पिए के तकलीफ नहीं के, लेकिन माई का ममता, माई माई होले, माई केनियो ले जीवत अगर लइका के अपना पेटवे निहारी, आ मेहरारू केनियो ले जइबो आ कुर्ता खोल के खूंटी पर टंगबो, आ जेम तनी परखत पाई कबो है ना पैकेट में हाथ लगी, कबो है ना पैकेट में जवन कुछ मिली लेके बड़का वाली के आयरन सेट ह ई बड़का पैकेट हो नी मुगल सराय के चाहिए लोग के हाथ ना लगी हुई पकड़ा गेल ना तो माई का ममता। शर्मा तरुणी सेन बेटवा के 8 वर्ष के देखलस बड़ा उतावला बा, कलश की बड़ा उतावला लगत हुए बात का बा। तरुणी सेन डांट करके बोला कि माँ मुझे आशीर्वाद दे, मेरा बाप गद्दार है, मेरा बाप अपने वतन के साथ अपने लंका के साथ गद्दारी कर सकता है, लेकिन मैं गद्दार नहीं कहूंगा, जाऊंगा राम को मारूंगा, कि राम के बाजुओं में कितना ताकत है। चल दिया, मतारी नहीं चाहते हुए भी बेटा को आशीर्वाद देती है,
चलल बाप अजवा कुछ दूर और आगे बढ़ल तले सीता जी पर नजर पड़ गई। देखा मन बढ़ू लइका के 8 वर्ष का लइका सोचत बा कि रावण बाबू से आशीर्वाद ले लेली, माई से आशीर्वाद ले लेली, तनी चल के सीता मैया से भी आशीर्वाद ले ली। जाता राम से लड़े और सीता जी से आशीर्वाद मांगे जाता। देखा मन सरहंग गई बा सीता जी के पांव पकड़ के साष्टांग दंडवत करत बा। सीता जी चिहू गईली, कली की कौन? हाथ जोड़कर बोला कि तरुणी से। सीता जी कहली कि कौन हो तुम? बाप का नाम क्या है? किसका बेटा हो? कहा कि बाप का नाम विभीषण है माँ, मैं आशीर्वाद मांगने आया हूं। कहली कि अरे बेटा तू विभीषण का बेटा है, वो तो मेरा भगत है, आओ मेरे गोद में बैठ जाओ एक बार। कहा कि ऐ माँ मैं गोद में बैठने के लिए नहीं आया हूं, मेरा बाप गद्दारी कर सकता है अपने वतन के साथ, लेकिन मैं वतन के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। जा रहा हूं राम को मारने के लिए, देखूंगा कि राम के बाजुओं में कितना ताकत है, राम को मारूंगा, मुझे आशीर्वाद दे। सीता जी टुकुर टुकुर मुंह तिकवत है, सोचे थे कि हाई देखे जात का भगवान से लड़े, हमसे आशीर्वाद मांगता, लेकिन है भगत का बेटा। बारे सीता जी कहली कि आशीर्वाद मांगता है, आशीर्वाद लेगा तो ले। गर्दन से एक सुंदर माला निकल ली ना, एक माला निकाल के और वही बेटवा के गर्दन में पहना दी। कलिन की जाओ आशीर्वाद देती हूँ कि जब तक ये मेरा दिया हुआ माला तेरे गर्दन के अंदर रहेगा सुरक्षित, तब तक धरती का कोई ऐसा वीर नहीं है जो तुमको मार सकता है। हेल गई भैंस गहिरा रे पानी में। माला दे दिहलिन, कहलिन कि जाओ बेटा जब तक मेरा दिया हुआ ये माला तेरे गर्दन के अंदर सुरक्षित रहेगा, धरती का कोई ऐसा वीर नहीं है जो तुम्हें मार सकता है। लड़का गर्दन में माला पहले बा, चल दहले बा, चलत बा। एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम है बांदरी सेना लेकर के खड़ा, लेकिन लड़ाई के मैदान की ओर छोटा सा 8 वर्ष का तरुणी सेन जा रहा है, लेकिन बाहर बेटा गुनगुनाता हुआ जाता है। मस्ती में हाथ में छोटी को धनुष और तरकस में कंधे पर छोटे छोटे बाण, लेकिन गीत गाता हुआ जा रहा है। ओहर से सुनला लोगन और बढ़ के दा, ओहर से सुनले रहला कि कोई अर्जुन कहाने वाला नहीं, लेकिन ये लड़कवा गावत जात बा। तरुणी सेन कहत बा का कि अरे कोई बेटा तो कोई बेटा कहाने वाला नहीं, कोई बेटा कहाने वाला नहीं, कोई बेटा सही है बेटा। चला है तरुणी जब हाथों में धनुष बांध लिया, चला है तरुणी जब हाथों में धनुष बांध लिया, कहे विभीषण बेटा तूने सीना तान लिया। तनी बात समझ ला, एयर से लड़का जात बा, एयर से लड़का जात बा, आ ओहर से ओकर बाप विभीषण लौट के आवत रहल। लड़कवा के देखलन, सोचे लगलन कि अरे
हमार बेटवा कहाँ चल कलन की कहवा कलश की तू अपने परिवार के साथ गद्दारी कैला तू गद्दार कहबो लेकिन हम अपने परिवार के साथ गद्दारी न कर जात हैं राम के मारे राम के मारब टुकुर टुकुर विभीषण मुंह देखत हूँ वो 8 वर्ष के लड़का के सोचत हुन की जवन भगवान का हम मर्द मेहरारू जिंदगी भर भक्ति कैली और हमरे बेटवा राम का दुश्मन हो बतियावत बतियावत विभीषण लइकवा के नजदीके चली अचानक विभीषण का नजर वही गर्दन पर पड़ गई लड़का के गर्दन पर पड़ल बा माला देखलन है लड़का के गर्दन में पूछ बैठलन का पूछलन है सही बता दे बेटा माला कहाँ पाया है सही बता दे बेटा माला कहाँ पाया है पहनकर माला अपने गर्दन को सजाया है कलन की जो हम मना न कर विभीषण कलन की जाओ मैं रोकूंगा नहीं तुझे लेकिन एक बात बता दे बेटा इतना सुंदर माला कहाँ फोले लड़का लगल हंसे कलश के बाबू ए बाबू बाजार का 10 पैसिया खरीदल माला ना कलन विभीषण की कलश की सीता जी का देल बा और सीता जी का वरदान बा कि जब तक हमारे गर्दन में ही माला रही तब तक धरती के कहू वीर मरबे न कर अब तो इनकर खून सूख न गई विभीषण सोचे लगलन की और बना जवने सीता जी खातिर भगवान पेड़ से पक्षी से पौधा से रो रो पूछे कि हे खगवृंद हे मधुकर श्रेणी हे खगवृंद हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी क्या तुम लोग मेरी सीता को देखे और वह सीता जी भगवान के दुश्मन के वरदान दे दिए देखें विभीषण अपने लंका के साथ गद्दारी किया था अपने वतन के साथ गद्दारी किया था अपने परिवार के साथ गद्दारी किया था और एक बाप होकर के अपने बेटा के साथ भी गद्दारी किया कहा कि बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ और जब ये सीता जी का वरदान बात एक काम करे कि मलवा हमके दे दा तरुणी सेन कलश की कहा है कलन के देखा सीता जी का वरदान बा कि तोरे गर्दन में ही माला रही जब तक केहू ना मारी अब माला टूट जाई तो ते काम करे कि मलवा हमके दे दा हम पाकिट में अपने रख ली नहीं माला टूटी न तुम मरेबे बार विभीषण अपने बेटा के साथ भी गद्दारी कर रहा है तरुणी सेन समझ गया इस बात को कि मेरा ही बाप मेरे साथ गद्दारी कर रहा है फिर भी आज्ञाकारी पुत्र था हंसते हुए अपनी सीता जी का दिया हुआ माला गर्दन से निकालता है और विभीषण अपने पिता के हाथों में रख दिया चल दिया लड़ाई के मैदान में एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम बांदरी सेना लेकर खड़ा है एक तरफ छोटा सा लड़का तरुणी सेन हाथों में छोटी गो धनुष और तरकस में छोटी गो बाण छोटे छोटे बाण लेके ललकारे लगल एक बात कहलस का कहलस कि रावण की बगिया लूट गई रावण की बगिया लूट गई अरे कोई बाह पुराने वाला नहीं रे कोई बेटा कहाने मर्यादा पुरुषोत्तम का राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नजर पड़ल हो लड़का पर छोट लड़का पर आज जब नजर पड़ल
तो भगवान सोचने लगे कि ओ हो आज लगता है कि लंका वीरों से खाली हो गया, इसीलिए तो मेरे सामने एक बच्चा लड़ने के लिए आया है। भगवान समझाने लगे कि हे लड़का, ए मुन्ना, मैं तुमसे लड़ नहीं सकता, मैं बच्चों पर बाण नहीं चलाता, चले जाओ, तेरी उम्र लड़ने की नहीं है, तेरी उम्र तो खेलने खाने की है, तेरी उम्र तो माँ के आंचल में सो करके दूध पीने की है, बेटा चले जाओ, मैं नहीं तुझ पर बाण चला सकता। पुष्प की भगवान कहने लगे कि बेटा चले जाओ, मैं बच्चों पर बाण नहीं चलाता। ललकार तब भगवान एक बात बतौलन है, बढ़ के दा और बढ़ जा, कहलन की उमरिया बारी बागी बबुआ, अरे उमरिया बारी बागी बबुआ, कहे श्री राम राढ़ राढ़ी ना कर समरिया। मान जा कलन की बेटा, मैं बच्चों पर बाण नहीं चलाता। ललकार कर तब तरुणी बोला, ललकार कर तब तरुणी बोला, क्या समझ रखा है मुझको तू? ललकार कर तब तरुणी बोला, क्या समझ रखा है मुझको तू? पानी है तो आगे आवाज बता दूं कि कैसा मैं हूँ। कलश किए भगवान, तुहार हमें जब प्रवचन सुने नहीं आई, उठावा धनुष बाण, आई बतावा चलाइबा की चलाई, बोला चलाइबा की चलाई। ललकार को जब भगवान सुने, ललकार को जब भगवान सुने, हाथों में धनुषा बांध लिया। अरे लड़का है तो क्या दुश्मन है, धनुषा पर बाण चढ़ाए लिए। भगवान सोचने लगे कि लड़का है तो क्या है, लड़ाई के मैदान में चुनौती दे रहा है, तो मारना मेरा फर्ज है। धनुष पर बाण चढ़ौले हूँ, एवर तरुणी सेन भी धनुष पर बाण चढ़ौले बा। भगवान सोचे थे उनकी मारी कि न मारी, मारी कि न मारी, लेकिन उस समय के बात मिलल का, तब तक लगवा विभीषण खड़ा रहल। विभीषण से भगवान एक बात कहलन, तरज बका तर्ज कलाइन बा, यह तरद हो कि आई हो दादा, अरे आई हो दादा, कैसन पिया के चली, विभीषण कहत हूँ, विभीषण से भगवान कहत हूँ वो लड़का के बारे में, तरुण सेन के बारे में बतावे लगलन। का बतावत हूँ कि यारे हाई देखा हो, अब हाई देखा हो, इधर लड़का पर हाई देखा हो, इधर लड़का खुबिया मालवा। बतौते हुए, लेकिन बाहर है विभीषण एक बार भी भगवान से नहीं विभीषण कहा कि प्रभु मेरा ही बेटा है, एक बार भी ना बतौलन। हाँ, तब तक लड़कवा एक बात कहले बा। का कहले बा? यह तरस बाकी पानी में आग लगाने की रात,
जलने की रात है वो जलाने की रात है। लड़का तरुण सेन बोलल बा कि अरे ताकत को आज दिखाने की बात है, ताकत को आज दिखाने की बात है, लड़ने की बात है वो लड़ाने की बात है, लड़ने की बात है वो लड़ाने की बात है, लड़ने की बात है वो लड़ाने की बात है, ताकत को आज दिखाने की बात है, ताकत को आज दिखाने की बात है। भगवान धनुष पर बाण चढ़ाकर सोचे धुवन की मारी कि न मारी, मारी कि न मारी, मारी कि न मारी। तब तक कुछ छोट लइका करिश्मा कह दिहल का कैले बा तरुण से कि अरे देखत देखत दिहल से बनवा चलाई, अब प्रभु श्री राम देखी गई घबराई, धनुषा पे बाण चढ़ाने की बात है, धनुषा पे बाण चढ़ाने की बात है, लड़ने की बात है वो लड़ाने की बात है, लड़ने की बात है वो लड़ाने की बात है, लड़ने की बात है वो लड़ाने की बात है, सबको बाण चढ़ाने की बात है, सबको बाण चढ़ाने की बात है, लड़ने की बात है वो लड़ाने की बात है, लड़ने की बात है वो लड़ाने की बात है। ए मरलस हजाक से 8 बरिस के तरुणी सेन भगवान तिलमिला उठे, एक तरफ तरुणी सेन, एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लड़ाई आर पार की छिड़ गई। कभी जी तन वीर चढ़ा दिलन बढ़ के दा एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और एक तरफ छोटा सा 8 वर्ष का तरुणी सेन है, लड़ाई यार पार की है। उस समय कवि जी तन वीर चढ़ा दिया ललका बढ़ के दा अरे लड़े हैं अब लड़े हैं दोनों आज समर में लड़े हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लड़ाई आर पार की है। आज जब लड़ाई आर पार का हो गई तो हमरे बिरहा का लास्ट कड़ी दिहल गल और बिरहा का पूरा निचोड़े तने में हो ध्यान दिहन नतीजा निकलल का बाबू अल्लाह के लाइन में बतावल गई और बढ़ के दा और बढ़ा और बढ़ जा Cha
रामायण जो बाबू थोड़ा भी पढ़ते होंगे, जानकारी रखे होंगे, तो रामायण से प्रमाण मिलता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम बाण चलाते थे तरुण सेन के ऊपर, तो तरुण सेन केवल 3 कदम पीछा हटता था। लेकिन 8 वर्ष का वो तरुण सेन जब उठा करके बाण मारता था मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर, तो भगवान 6 कदम पीछे हट जाते थे। भगवान मारत हो उन बाण, तरुण सेन हंसत हो, एको बाण लागत न बा। मर्यादा पुरुषोत्तम बाण मारने लगे, छोट लड़का हंस रहा है, कहता है कि चलाइए प्रभु, बाण चलाइए। भगवान सोचे पर मजबूर हो गए। का सोचे कि अरे बोला बोला पीरावन के हम हो संगाई राती हली। पूछ बैठे भगवान विभीषण से, क्या विभीषण, लंका के बड़े बड़े वीरों का संहार करके लंका को श्मशान बना दिया, आज एक छोटा सा लड़का मुझसे नहीं मारा जा रहा है, बात क्या है? विभीषण मुड़िया नीचे कैले उन कलन की मरइबो न करी, कलन की मरइबो न करी। भगवान कलन की क्यों? विभीषण हाथ जोड़ करके बोलने लगे कि प्रभु, जिस लड़का को आप मारना चाहते हैं, बाण तो आप मार रहे हैं ठीक, बाण लड़का के पास भी जा रहा है, लेकिन उस लड़का से वापस लौट कर आ रहा है। क्यों? कि लड़के के रोम रोम में राम है, उस लड़का के रोम रोम में राम बसत हवन, तो रामे राम के कैसे मरी है? ई देखला सोचे वाली बात हो। विभीषण बतावत हुन कि प्रभु जवना लइकवा का मारल चाहत हुआ, मारत हुआ बाण, लड़का के पास बाण जात बा, लेकिन पुनः लौट के वापस चली आवत बा, ऐसे कि लड़का के रोम रोम में राम बसत हुन, त रामे राम के कैसे मरी है? भगवान बोले कि कौन उपाय विभीषण? कलन की विभीषण, कलन के करो उपाय बा, कलन के करो उपाय बा। देखा फिर विभीषण उस लड़का के साथ गद्दारी कर दी। एक बाप अपने बेटा के साथ फिर गद्दारी किया। कलन का कहलन कि ऐसा बड़ा मारा भगवान चल नहीं चला सुपारा, खोल दिया। कलन की ऐसा काम करा प्रभु की लड़िकवा के तालवा में, पैर के तालवा में अमृत बास करत बा, ऐसने बाण मारा कि लड़का आकाश में उड़ के चल जाए, और जब आकाश से ऊपर से नीचे धरती की ओर जब गिरने लगेगा, तो नीचे से निशाना लेकर के, तालवे का निशाना लेकर के दूसरा बाण तालवे में मारिए। है लड़का का पूरा पोल खुल गल। अब भगवान का सुनले का देर हो, कैलन है काम क्या सुन के राघु बारा तब चला भैया सरवई लाला नामा धैली हो अरे सरवई लाला नामा धैली हो अब ऊपर से धीरे धीरे नीचे गिरे लगा चलाए। छोटा सा 8 वर्ष का
वो तरुण सेन आकाश में उड़कर चला गया। ऊपर से आवाज दे रहा है कि मारो प्रभु, चलाओ बाण। जब ऊपर से गिरने लगा तो भगवान घुटने का ही सहारा ले लिए, बैठ गए। इस पोजीशन में आकर के और भगवान दूसरा बाण मारे हैं। ऊपर से लड़का गिर रहा है, नीचे से तालवे का निशाना लेकर के भगवान दूसरा बाण चलोलन। आज जेवं दूसरा बाण चलोलन, वो दूसरा बाण जाके लड़का के वही हचाक से जाके तालवा में धसल बा। आज जब तालवा में धसल तब लड़का कहलस का कि बनवा क्या लागत लाला ना गिर गई। भैया बनवा क्या लागत लाला ना गिर गई। अरे धरती पर बाई चलल खूना के जब दूसरा बाण लगा बाबू, एक बार उस छोटा सा बालक 8 वर्ष का तरुण सेन आवाज दिया, हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम कहते हुए जब धरती पर गिरा है, खून की धार बह रही है, तड़प रहा है, मौत का इंतजार कर रहा है, लेकिन मुंह से आवाज निकल रहा है कि हाय राम हाय राम हाय राम। आवाज दे रहा है। विभीषण विभीषण देखत हुवन एक बाप रहलन अपने बेटवा के तड़पत देख के बर्दाश्त नहीं कैलन। एक बाप के जौन कलेजा होला, कहल जाला बाबू की फौलाद औलाद का गम फौलाद का पानी बना देला। आज विभीषण सब कुछ भूल गए और भूल करके दौड़ पड़ा विभीषण। चाहता है विभीषण की जाकर के बेटे को गोद में उठा करके सीने से लगा लो। खून से लथपथ है तरुण सेन। हाय राम कर रहा है, तब तक दौड़कर विभीषण गए। आज जाके धरती से उठा के खून से लथपथ बेटवा के सीना से लगावत हुवन, रोवत हुवन। एक बात कहलन कि बाबू हमसे गलती भयल, हमरे चलते आज तुहार जान चली गल, लेकिन सब कुछ हम जानत रहे कि ये होके वाला बा। एक तरफ विभीषण रो रहा है बाप, एक तरफ बेटा के आंखों से आंसू बह रहा है, अपने पिता को देख रहा है और देखते हुए हाथ जोड़कर कहता है कि नहीं पिताश्री, ये बात नहीं है, जो आपने किया वो भी ठीक किया और जो मैंने किया वो भी ठीक किया। आपने भगवान के प्रेम में भगवान की भक्ति किया और मैंने देशभक्ति किया, मैंने परिवार भक्ति किया, मैंने अपने देश के साथ गद्दारी नहीं किया, तो आप अपने भगवान के साथ भी गद्दारी नहीं किए। इसलिए पिताश्री जो आप किए वो भी ठीक था और जो मैं किया वो भी ठीक है। यही कह करके आज छोटा सा बालक तरुण सेन अपनी दम को तोड़ देता है बाबू। जब दम टूट गया, विभीषण मरे हुए बेटा की लाश को लेकर के और सीने से लगा करके रो रहे हैं। रो करके एक बात बोले हैं। क्या बोले बाबू? भैया के नमस्कार प्रणाम बा। इस दुनिया को छोड़ करके चल बसा तरुण सेन बेटा की लाश को लेकर के मर्यादा विभीषण रो रहा है, लेकिन रो के एक बात कहलन है। का कहलन है?
हमरो उतने जल्दी बा, ऐसे की रात में हमके फिर प्रोग्राम बा। 1 मिनट बिरहा का मेरे निष्कर्ष निकल जाए। आखिर भगवान इस बात को समझ गए, दौड़ पड़े भगवान, जा करके विभीषण से कहते हैं कि रे विभीषण, लंका के बड़े बड़े वीरों का संहार किया, तेरे आंखों में आंसू तक नहीं मैं देखा, लेकिन आज तेरे ही इशारे पर ये छोटा सा लड़का मारा गया और तू रो रहा है लड़के की लाश लेकर, बात क्या है? विभीषण बाप रहलन, आखिर बर्दाश्त नहीं के पौलन, लड़का के लाश जमीन पर रख के हाथ जोड़ के कहलन कि प्रभु, जवनी लड़कवा के आप संहार कैला वो दूसरे के ना बल्कि हमरे बेटवा, हमरे बेटवा रहलन। भगवान अवाक हो गए, पैर से धरती खिसकने लगी, सोच गए भगवान के रे ये मैंने क्या कर दिया। बोल पड़े भगवान के रे विभीषण, तूने ये क्या करवा दिया, मेरे हाथों से मेरे भगत का बेटा को मरवा दिया। दुनिया में मैं क्या संदेश दूंगा कि अपनी पत्नी सीता के लिए मैंने अपने भगत के बेटा का संहार करके आ रहा हूं, लोग क्या कहेंगे? तो लो, जो तुमको करना था वो कर दिया, लेकिन अब सुनो विभीषण, फेंक दिया धनुष बाण भगवान, फेंक दिया, बोले कि जो करना था कर लिया, लेकिन अब मेरी सुन लो कि अब सीता जी चले या यही लंके में रह जाए, लेकिन अब ये लड़ाई मैं नहीं करूंगा। फेंक दिए धनुष बाण। अरे बाप रे बाप, विभीषण को होश न उड़ गल हो। दौड़ करके विभीषण जा करके धनुष बाण उठाए, भगवान के सामने हाथ जोड़कर रो रहे हैं। एक तरफ बेटा की लाश है, रो के एक बात कहलन है विभीषण, रो के कहलन का बाबू कि अरे कहलन विभीषण जिंदा होई ना सुगाना, आज करे खातिर सब कुछ कैला जिंदा दुश्मनवा। हाथ जोड़ के रोवत वन विभीषण कलन की प्रभु, अगर आप अब छोड़ देवा लड़ाई न करवा तक हमार बेटवा जी जा, हमार बेटवा तय दुनिया को छोड़ के चल बसल, उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी प्रभु। क्यों कि उसका भी कल्याण हो गया कि वो आपके हाथों से मारा गया। ओकर ऐसे आओ भाग्य का वजह तोरे हाथ से मर गए। आय अगर छोड़ के चल जीवा लड़ाई तो दुनिया को लोग यह कहिए कि का हो, अपने मेहरारू खातिर एगो अपने भगत के लड़का के मार के असली जो दुश्मनवा बा के छोड़ के कैसे रहवा प्रभु, कैसे मुंह देखेगा ना प्रभु, ई काम मत कराही, धनुष बाण धरा और एक काम कैदा का कि रावण के कैदा और भंडा फोर सुगना हमारा याद जल नवरिया के छोड़ सुगना। वही विभीषण के कहने से मर्यादा पुरुषोत्तम राम दोबारा धनुष बाण उठाए, रावण का वध किए, लंका पर विजय प्राप्त किए, लंका का राजतिलक विभीषण को दे करके अपनी बांदरी सेनाओं को लेकर के वापस भगवान जनक नंदिनी सीता और छोटा भाई लक्ष्मण को लेकर बांदरी सेनाओं के साथ वापस अपने अवध के नगरी को प्रस्थान कर गए। हमरे विरह का अंतिम लाइन है, जय जखार गुरु जद्दू राधे श्रीनाथ की बलिहारी। अरे अनुज लाल संग निसार संग मितवा